दारू का नैहर। सोनौली सिटी भिखम में दारू का नैहर है। प्रशासन कहीं नहीं जाता? प्रशासन डेली जाता है, रंगदारी लेकर के घूम कर चला आता है। पैसा कौन 4 लाख रुपया महीने में वसूली होता है। वे लोग निर्भीक होकर बेचते हैं। डेली कौन उसीलता है? थाना का स्टाफ वसूलता है, चौकीदार वसूलता है। यही कहे थे कि थाना के माने 100 डेग पर शराब बिक रहा है। आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, तो उस पर आपने क्या किया? यही बात पूछे प्रभारी जी से। सड़क में शराब बंद है कि चालू है? एकदम चालू है। डेग डेग पर शराब बिक रहा है सड़क में। हाँ, खुल्लम सड़क में हमारे तरफ जिधर से पकड़ा कर गए हैं उधर खुल्ला दारू बिक रहा है। जो बेचेगा वो जेल नहीं जाएगा, जो नहीं बेचेगा वो जेल जाएगा। वही तो हो रहा है अभी तक। आप सामने सब कोई आया हुआ है, वही तो हो रहा है अभी। दरवाजे पर गलत रूप से शराब रखकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी जी। तो उसी के माने एथी में हम लोग आए थे कि ना निर्दोष ये हैं, इनको नहीं फंसना चाहिए। तो अभी बड़ा बाबू इनको छोड़े हैं। शराब बेचते हैं कि नहीं, खैनी तक नहीं कहते हैं। शराब बेचना का तो दूर की बात है। खैनियो नहीं कहते हैं। हमारे पास कोई नशा नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। आदर्श ग्राम विकास संगठन से हम जुड़े हुए हैं। गलत के खिलाफत हम करते हैं, इसलिए हमको फंसाया जा रहा है। हमारा जमीनी विवाद है टोला के लोगों से। शराब बंद है, लेकिन शराब बंद के पीछे क्या क्या खेला होता है ये आपको नहीं पता है। तो आइए हम कुछ गांव वाले लोग हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर इतना भीड़ जो है क्यों हुआ और थाना पे इन लोगों को जाने की क्या जरूरत पड़ी। क्या नाम है आपका? संतोष परमार। इतना भीड़ की मतलब किस बारात के लिए आप लोग आए हैं? कल कोई गलत प्रशासन को सूचना दिया कि उनके दरवाजे पर गलत रूप से शराब रखकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी जी। तो उसी के माने एथी में हम लोग आए थे कि ना निर्दोष ये हैं, इनको नहीं फंसना चाहिए। तो अभी बड़ा बाबू इनको छोड़े हैं। मतलब इस शराब बेचते हैं कि नहीं, खैनी तक नहीं कहते हैं। शराब बेचना का तो दूर की बात है। खैनियो नहीं कहते हैं। हमारे पास कोई नशा नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। आदर्श ग्राम विकास संगठन से हम जुड़े हुए हैं। गलत के खिलाफत हम करते हैं, इसलिए हमको फंसाया जा रहा है। हमारा जमीनी विवाद है टोला के लोगों से। 1158 केस चल रहा है। कमिश्नर बहाल करने के लिए मैं कोर्ट में केस किया हूँ। तो अगल बगल के जो चौहदीदार हैं वे लोग हमको फंसा रहे हैं, दारू रख कर फंसाए हैं। कितना दारू रखा गया था? और 2-3 लीटर था। 2-3 लीटर में आपको प्रशासन उठा लिया? जर्किन में। आपके गांव में और लोग दारू बेचता है कि नहीं? हमारे गांव में मुखिया जी और जगह बेचा जाता है कि नहीं? हमारे गांव में मैंने और जगह बिकता है कि नहीं? बिहार में शराब बंद है कि नहीं? बस हमको ये बताइए। बंद है बाबा? नहीं, बंद कहाँ है, चलता ही रहता है। बोलने से क्या डर रहा है? बंद कहाँ है, शराब तो चलते ही रहता है। मुखिया जी किसका डर है? हेलो, प्रभारी जी का डर से। छोड़ के मुखिया जी के क्या डर? प्रभारी जी के डर से डर है, चूंकि आने वाले दिन में हो सकता है कि प्रभारी जी कहीं इनके एथीमंत हो जाए, मुखिया जी से कहीं नाराज मत होता है। अच्छा, दारू बेचते हैं कि नहीं? दारू बेचते हैं नहीं, दारू बेचते तो यही होता है जिनके लोग इतना लोग आते महाराज। अच्छा है तो मतलब क्यों उठा लिए गए इनको ही सिर्फ माने दारू प्रतिशोध में कोई ना कोई इनको पकड़ करके दारू, अगर इतना त्वरित पूरी पहले से पूरी कार्रवाई करती तो हम यही कहे थे कि थाना के माने 100 डेग पर शराब बिक रहा है। आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, तो उस पर आपने क्या किया? यही बात पूछे प्रभारी जी से। आपके आने पर लगता है कि राम राज आ गया है, तो हम लोग राम राज के समर्थक हैं और हमसे आपका संबंध होना चाहिए कि दैत्य राजों से संबंध होना चाहिए। जो सड़क में शराब बंद है कि चालू है? एकदम चालू है। डेग डेग पर शराब बिक रहा है सड़क में। हाँ, खुल्ला सड़क में हमारे तरफ जिधर से पकड़ा कर गए हैं उधर खुल्ला दारू बिक रहा है। दारू का नैहर हमारे गांव में है। कौन सा गांव है? सोनौली में दारू का नैहर। सोनौली सिटी भिखम में दारू का नैहर है। प्रशासन कहीं नहीं जाता? प्रशासन डेली जाता है, रंगदारी लेकर के घूम कर चला आता है। पैसा कौन 4 लाख रुपया महीने में वसूली होता है। वे लोग निर्भीक होकर बेचते हैं। डेली कौन उसीलता है? थाना का स्टाफ वसूलता है, चौकीदार वसूलता है। अच्छा, इसी के विरोध में हम लोग लड़ते हैं, तो हमको पकड़ के भेजा गया है। मसरक में शराब चालू है लेकिन निर्दोष को फंसा दिया जाता है। एकदम विरोध करने वाला यही हो रहा है। अभी देखिए एगो और व्यक्ति है मेरे चाचा है जी। मेरा नाम सुबोध कुमार जितेंद्र प्रसाद यादव जी। हम खेत में खाद छीट रहे थे जी। 14 तारीख को मेरे गांव का चौकीदार है जो जी, क्या नाम है? नीतीश कुमार जी।
कीजिए ना उसको। लेकर आया, हम खाद छीट रहे थे, रोड पर से सब घर और बता रहा था, ये घर है वो घर है। घर के आगे मेरे सरस्वती पूजा था, उसमें आया था। उसके बाद वो सब बताया घर हो, चाचा जी घर में काम था तो काम कर रहे थे, तो सब बता रहा था कि यही घर है, यही मकान है, जमीन है। उसके घर के बगल में जमीन है मेरा, उस पर विवाद है, उसी सब के लेकर हुआ है। 14 तारीख को आया, 17 तारीख को रात में पकड़ा। मतलब जो दारू बेचेगा वो जेल नहीं जाएगा, जो नहीं बेचेगा वो जेल जाएगा। वही तो हो रहा है अभी तक, आप सामने सब कोई आया हुआ है, वही तो हो रहा है अभी। ये कौन थाना है? ये मसरक थाना है। इसका यही खेल है, अब तो चल रहा है, यही खेल है। ये शराब बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? जितेंद्र राय शराब नहीं बेचते हैं। तो फिर कहाँ ही पकड़ के आए थे? साजिश के तहत पकड़ के आए हैं। गांव में आपसी वैमनस्य है, एक दूसरे से जलन और प्रतिस्पर्धा है, जिसके आरोप में किसी ने इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है और इनको पकड़वाया है। दारू नहीं बेचते हैं, इनको फंसाया गया है गलत साजिश के तहत। ऐसी काम नहीं होनी चाहिए। मैंने बड़ा बाबू से मैंने बोला है, मसरक प्रशासन जांच करके क्यों नहीं? मैंने बड़ा बाबू से मैं बोला कि इसको जांच पड़ताल करके क्यों नहीं उठाया गया। तो हमारा काम है, कोई फोन करेगा तो मैं उठा कर लाऊंगा और बेइज्जत छोड़ दूंगा इंक्वायरी करने के बाद में। यह बात बिल्कुल गलत है थाना का। इसी सम्मान को उठा लेना और उसके सम्मान को ठेस पहुंचा, उसको सम्मान को ठेस पहुंचाना, भी तो धारा बुलाना, ये बहुत गड़बड़ बात है। उन पे भी तो धारा लग सकता है। उनको पे धारा लगेगा नहीं, उठाने वाला पर वो दूसरे पर धारा लगाएंगे तो उनको नहीं लगेगा, उठाने वाला पर धारा लग सकता है। मगर हम लोग थोड़ा सा नाजुक आदमी हैं, ये प्रशासन अपने आप को मजबूत समझता है, किसी को उठा लेने की बात सोचता है, ये बहुत गलत बात है। ये देखिए मसरक में अधिकतर खेल चलता है, मद निषेध थाना है, उसका काम है कि शराब को रोकना। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर मेल मिलाप किसी में होता है तो मद निषेध थाना है। उसमें का जितना पदाधिकारी है, उसमें का पुलिस है, सबका अकाउंट एक बार जांच कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कि शराब का पैसा मेरे घर आता है कि उनके घर जाता है। ये किसका हाँ, पैसा? शराब का पैसा, दूसरे का पैसा कौन? किसके पास जाता है? थाना के पास जाता है। शराब का पैसा? हाँ, थाना के पास जाता है, तब जरूर वसूल पर जाता है और अच्छे लोग नहीं पकड़ा जाते हैं और बुढ़े शराब बेचने वाले छूट जाते हैं। देखिए इनके गांव से 4 लाख रुपए रंगदारी शराब का कद्दू आता है। क्या आता है? 4 लाख रुपया रंगदारी सिकटी खान भीखम और सोनौली गांव से चौधरी पासी टोला है, वो लोग निर्माण और बिक्री करते हैं। पूरा हम लोग के खेत में केवल प्लास्टिक का थैला पड़ा हुआ, खेती करना दुर्लभ हो गया है और उसका हम लोग विरोध करते हैं। तो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये शराब बेचते हैं, डब्बा रख कर हमको फंसाया गया है। देखिए एसपी साहब से एक बार निवेदन करेंगे कि जिसको पकड़ना है कम से कम उसको तो आप लोग नहीं पकड़ सकते हैं, तो एक निर्दोष को मत पकड़िए। जाइए, सूचना मिलता है तो आप जाइए जरूर, लेकिन जांच जरूर कीजिए। उसको फंसाया जाता है। क्या? जो शराब के विरोध में बोलता है उसको फंसाया जाता है। अच्छा, यह बात मेघनाथ तिवारी बोल रहे हैं। ये जितेंद्र सिंह राय को पकड़ा गया है, ये निर्दोष को पकड़ा गया है। नतीजा है ना इनको दबा अब दिया जाए, देखिए पूरा किया जाए। फिलहाल में जो भी मामला है इनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन सवाल यह नहीं उठता है कि एक आदमी को छोड़ दिया गया इसलिए छोड़ा गया था कि सभी गांव वाले लोग इकट्ठा थे। यदि कोई नहीं आता तो ये भी बेचारे 16 रुकिए ना एक मिनट, ये भी बेचारे 16 बीघा में रात में जरूर नीचे सोते और 2-4 दिन बाद बेटा कमाता तो छोड़ा के लाता। सवाल यह उठता है कि निर्दोष आखिर जेल क्यों जाएगा। तो